दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। आज एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है जो कि आपको भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इसकी जिज्ञासा हमारे हृदय में भी पहले उमड़ा करती थी। एक बार महाराज जी से हमने ये पूछा भी था तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से शंका समाधान की थी। तो आप सुनिए प्रश्न क्या है। ये कोई मोनू राजपूत जी हैं, उन्होंने पिछली वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में प्रश्न डाला था। इनका दोबारा प्रश्न आया हुआ है। ये कोई है मोनू राजपूत जी। इसमें लिखा है, महाराज जी जय श्री कृष्ण। महाराज जी, यदि हम अपने गुरुदेव की ही भगवान समझकर पूजा करूं तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? मार्गदर्शन करें। तो हम चलते हैं महाराज जी की और महाराज जी से पूछते हैं कि अपने अगर गुरुदेव को भगवान समझकर पूजा करें तो क्या हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीषु गोपिका कांतु राधा कांति नमोस्तुते। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है कि क्या हम अपने गुरु अथवा सदगुरुदेव भगवान को क्या भगवान समझ के पूजा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। गुरुदेव को भगवान समझ करके हम पूज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें गुरुदेव भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और सदगुरुदेव तो मुख्यतः यदि वैष्णव समाज में देखा जाए तो 4 संप्रदाय हैं। तो क्या 4 भगवान होते हैं? ना। गुरुदेव को भगवान समझ करके हम पूज सकते हैं, ना कि वो भगवान होते हैं। देखिए, भगवान से मिलाने का काम गुरु जी का है। मानव हृदय में भक्ति का जन्म करवाना, भक्ति को अंकुरित करना, ये कार्य गुरु जी का है। अच्छा, गुरु जी का अपना कार्य हो गया, गुरु जी ने आपको मार्ग बता दिया, अब उस मार्ग पे चलो। आइए हम 1-2 श्लोक पढ़ते हैं, आपको उसमें आशा समझ में आएगा। साधक कह रहा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें कहा गया है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरु। इसलिए हम उन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसमें स्पष्ट कह दिया गया। लेकिन जरा कल्पना करो, यदि गुरु जी ही यदि ब्रह्म होते तो क्या 4 भागों में? देखो, इस विषय को समझना पड़े, बहुत ही बारीकी से है। मैं आपको अभी 2-3-4 उदाहरण दूंगा, इसमें आप समझ जाएंगे कि गुरु जी क्या हैं। और मैंने अभी चर्चा भी की थी। बहुत ही एक सुंदर श्लोक, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु जी की जो छवि है, उनका श्री विग्रह है, वो हमारे ध्यान के मूल में होना चाहिए। और पूजा मूलम गुरु पदम, गुरुदेव के चरणों की जो पूजा है वो हमारी मूल पूजा होना चाहिए। उसके बाद में कहा गया है, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो गुरु जी कह दें वही मूल है, वही मंत्र है, मंत्र का मूल है, सारे मंत्रों का वही मूल है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जो जब गुरु की कृपा हो जाती है तो कृपा ही मोक्ष का मूल बनती है। अच्छा, मोक्ष का मूल बनती है, इसका मतलब है कि गुरु जी से भी आगे कोई है, क्योंकि मोक्षदायिनी है। अर्थात आप समझ रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी भिन्नता मैंने आपको दिखा रहे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी का जो प्रभाव है अखंड मंडलाकारम है। अब
ये गुरु जी की आराधना में, स्तुति में हम लोग ये गायन करते हैं, अक्सर इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं गुरु जी की स्तुति के लिए। अब आप थोड़ा आगे बढ़िएगा, एक बहुत ही सुंदर आपको समझ में आएगा कि गुरु जी और भगवान में क्या विभिन्नता है। श्री रामचरितमानस जो कि गोस्वामी जी के द्वारा रचित ग्रंथ, पावन ग्रंथ है, उसमें किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 21 की पहली दूसरी चौपाई को आप पढ़ेंगे आप तो आपको पता मिलेगा, बहुत ही सुंदर चौपाई। एक बार भोले बाबा जी कह रहे हैं उमा जी से, मैया पार्वती से कहते हैं, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु माते बंधु प्रभु नाई, सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थी लागी करें सब प्रीति। कहते हैं हे उमा, राम के समान कोई हितैषी नहीं हो सकता है। गुरु, माता, पिता, बंधु और प्रभु का अर्थ यहाँ स्वामी है। आप भावार्थ देख सकते हैं। तो ये कोई भी इतने हितैषी नहीं हो सकते हैं जितने भगवान राम जी हैं। अथवा आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि गुरु से भी ज़्यादा राम जी हितैषी होते हैं। और सुर नर मुन ये भी कह दिया गया, सभी स्वार्थ के वश होते हैं। कहने का उपाय, गुरु से भी अधिक प्रभु राम जी दीन दयाल हैं, करुणा वरुणालय हैं, दीन बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। हाँ, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग जो है वो गुरु जी प्रशस्त करते हैं। इसलिए हमें आपको गुरु जी के द्वारा बताए गए मार्ग को शत प्रतिशत उस पर चलना चाहिए एवं गुरु जी की आराधना इसलिए करना चाहिए क्योंकि गुरु ना होते तो हम उस ब्रह्म तक नहीं। एक बार और बहुत अच्छा समोता कबीरदास जी का दुआ है, बड़ा ही सुंदर है। एक साधक कह रहा है, साधक ने बहुत तपस्या की गुरु जी की बताने से, तो हुआ है क्यों कुछ यूँ कि भगवान जी प्रकट हो गए। अब साधक सोच रहा है कि मैं क्या करूं, अब हम गुरु जी के पहले पैरों को स्पर्श करूं या अपने भगवान की करूं, किसकी करूं। अब वो विस्मय स्थिति में पड़ा हुआ है। तो भगवान ने खुद कहा है, बड़ा सुंदर दुआ है, आपको याद भी होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने खुद कहा कि बलिहारी जाओ अपने गुरु के चरणों पर जिन्होंने मेरा मार्ग बताया है। इसलिए पहले गुरु की पूजा है, पहले संत चरणों की पूजा है, बाद में भगवान की है। यद्यपि गुरु की कृपा नहीं होगी तो भगवान को आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ से भी आपको और ये मैंने विशेष रूप से बताया। अब एक प्रसंग मैं बहुत ही गुप्त रहस्य का बता रहा हूँ। एक आपने नाम सुना होगा धन्ना जाट जी का, जिन्होंने खेती किसानी करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया था। इनके जो कुल गुरु थे जो त्रिलोचन दास जी महाराज, तो उनसे एक नदी के किनारे से साधारण पत्थर जिसको शालिग्राम जी के रूप में इनको प्राप्त किया था, उन्होंने प्रदत्त किया था। बस निवेदन ये कर दिया था इनका नित्य प्रति भोजन, जब भोजन करो तो इनको नित्य प्रति भोग लगा करके ही करो, ये स्वयं प्रकट होकर ग्रहण करेंगे। तो ये अब कभी मैं धन्ना जी की विशेष चर्चा करूंगा तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि श्री धन्ना जी ने जब बड़े होते हैं तो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रभु तुम रोज़ हमारे दर्शन देते हो, मेरे साथ गाय चराते हो, मेरी इच्छा है आपके इस सुंदर सी विग्रह से, आपके ये शरीर से बड़ा सुंदर सुगंध आती है, जी चाहता है कि मैं आपको अपने गले लगा लूं, तो आप मेरे गले लग जाओ। भगवान ने कहा देखिए संतों की कुछ मर्यादा है, धर्म की कुछ मर्यादा है, जब तक गुरु नहीं करोगे तब तक हम आपको
अब यहाँ आपके बाल्यावस्था में हट के कारण मैं आपके समक्ष प्रकट हो गया, लेकिन मैं स्पर्श तभी आपसे मिलूंगा, तभी जब गले तभी मिलूंगा, पहले आप गुरु करो। बोले महाराज गुरु किसको करूं? तो उन्होंने, भगवान ने कहा था, ध्यान से सुनना, वहाँ पर भगवान श्री बांके बिहारी जी ने स्वयं जो बाल कृष्ण के रूप में आए थे, गाय चरवा रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जाओ इस समय समर्थ रूप में, समर्थ सदगुरु के रूप में इस धराधाम पर, इस मृत्यु लोक पर काशी में स्वामी रामानंदाचार्य जी के रूप में मैं ही स्वयं विराजमान हूँ। तो अब भाव समझ रहे होंगे। एक चौपाई इसमें पढ़ रहे हैं, राम ब्रह्म परे मारथ रूपा, अविगत अलखे अनादि अनूपा। राम ही परमार्थ, राम ही ब्रह्म है, वो भी परमार्थ स्वरूप में है। अब परमार्थ क्या है भाई? भगवान क्या परमार्थ करेंगे? तो परमार्थ ये है, वही संतों के रूप में, वही गुरु के रूप में हमारे आपके समक्ष आते हैं और हमें आपको मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस कलयुग का प्राणी केवल अपने उदर पोषण में लगा हुआ है, माया मोह के जाल में फंसा हुआ है, कभी गुरु जी की तरफ ध्यान से देखता ही नहीं, गुरु करने का विचार ही नहीं आता। जैसे कि मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा, शुरुआत में ही वीडियो बनाया था कि बिना गुरु के कुछ नहीं होता है, गुरु करना क्या आवश्यक है। तो कौन सुनता है? खैर कोई बात नहीं, आप भगवान, आप जुड़े रहिए हमसे, कभी ना कभी आपके अंतःकरण में ये जरूर आएगा और कहीं ना कहीं ज़रूर दीक्षा लेंगे। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि गुरु जी और ब्रह्म में क्या अंतर है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, और एक बार नहीं बारंबार निवेदन है कि हर हालत में गुरु को गुरु समझ करके पूजा करो और भगवान की भगवान समझ के पूजा करो। अब मैं जो और विशेष बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप बहुत ही ध्यान से अपने मन को एकाग्रचित करके सुनिएगा। इस कलयुग में अभी मैं दीपावली के कुछ ही 1-2 दिन बाद मैं कहीं जा रहा था, तो मैंने एक पीपल का वृक्ष देखा। पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत से मैंने गणेश लक्ष्मी जी को, लड्डू गोपाल जी की, जो घर में मिट्टी की मूर्तियों से लोग पूजा करते हैं ना, ऐसी बहुत सी मूर्तियों को देखा। वो पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ी हुई थी। मैंने विचार किया आखिरकार में ये ऐसा क्यों करते हैं लोग, घर से जिनकी वर्ष भर पूजा करते हैं और त्योहार आ जाने पर निकाल देते हैं, अथवा किन्हीं अन्य गुरुओं के चक्कर में, भाई कलयुग चल रहा है तो अन्य गुरुओं के चक्कर में पड़ करके निकाल देते घर से। ये क्या है? इस पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालना चाहिए। तो आज ये प्रश्न किससे संबंधित वो है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो गुरु की बात है तो गुरु होना कैसे चाहिए। इस समय जगह जगह गांव-गांव में गुरु मिलते हैं और सभी लोग दावा ठोकते हैं। ऐसे ऐसे गुरुओं को मैंने देखा जो कहते हैं, बोले राम को अलग करो, कृष्ण को अलग करो, शिव जी को अलग करो, सभी देवी देवताओं को निकालो घर से। और चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा परम पद तो हम दिला ही देंगे, भगवान का पद तो हम दिला देंगे, हम डायरेक्ट मिलाएंगे, तुम चिंता ना करो। क्या करें? बोले बस मेरे नाम का लॉकेट पहनो, मेरे नाम की पुस्तकें खरीदो, मेरे सत्संग में आओ। जरा कल्पना करो, क्या ऐसा संभव है? इम्पॉसिबल कभी नहीं। सुन लीजिएगा, आप सभी लोग जनमानस से मेरा विनम्र आग्रह है कि गुरु कौन करना चाहिए, गुरु के लक्षण क्या हैं, सदगुरुदेव कौन होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, 5 लक्षणों को देख लीजिए, और यदि वो लक्षण हैं तो निश्चित रूप से आप उनके चरणों में लौट करके, चरणों में साष्टांग प्रणाम करके, उनकी सेवा करके उनसे दीक्षा ले लीजिए। और यदि इनमें से वो 5 लक्षण नहीं है तो ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाइए। कौन कौन से? नंबर 1, पहला लक्षण, जिस गुरु के पास जाएं वो अपने आप को दास मानता हो, स्वयं भगवान नहीं। और मैं आपको सच बता दूं, इतने में ही लगभग में 80% गुरु आउट हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जितने गुरु चल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही हैं जो अपनी पूजा करवाते, भगवान को छुड़वा देते हैं। तो सबसे पहला, वो अपने आप को भगवान का दास माने और
भगवान नहीं। दूसरा है वो राम जी, कृष्ण जी और शिव जी, विष्णु जी, इनका भक्त हो, इनसे पृथक ना हो। अगर पृथक होगा तो वो निश्चित रूप से आपका कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म है कौन? एक ब्रह्म है, वही राम बन करके आए, वही कृष्ण बन करके आए, अथवा उनके जो अंश हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, तो उनके अंशों, यदि इनकी पूजा तक है तो ठीक है, अन्यथा नहीं। दूसरा मैंने लक्षण बताया, और इसमें एक श्लोक भी आता है, नारायणाय कलहा शांति भजंती ही अनसुयवः। बोले भगवान नारायण के यही जो नाम मैंने बताए, इनका ही भजन करने से आपका उद्धार होगा, शेष नहीं। अच्छा, तीसरा है वो जितेंद्रिय हो, और जितेंद्रिय अगर पूर्ण रूप से ना हो तो 6 गुण जरूर हों। कौन 6? उसकी इंद्रियां कंट्रोल में हों, वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और उपस्थ। ये 6 चीजें उसकी कंट्रोल में होना चाहिए। यदि नहीं है तो समझ लो ये फिर गुरु की श्रृंखला में नहीं, ये कलयुगी गुरु है। और उसके बाद में जो है वो बहुत ही दिव्य है, वो जो मंच से अथवा अपने भक्तों को जो उपदेश करे, वो स्वयं उसके जीवन में उसको पालन करना चाहिए। अब ये नहीं कहते कि दूसरे से 16 मालाएं करो और भगवान का भजन करो और खुद एक भी नहीं कर रहे खुद। अभी हमारी एक बार 2 वर्ष पूर्व मुलाकात हुई, उनके बहुत से शिष्य थे, और कैसे शिष्य थे हम उन पर चर्चा, मैं नाम भी नहीं लूँगा। तो वो करीब दिन के 1:30 बज गया था, तो वो नहा रहे थे। तो हमने महाराज से कहा, हमने कि महाराज बड़ा विलम्ब हो जाता है आपको, जबकि शास्त्रों में स्नान का सूर्योदय के बाद संतों के लिए कुछ नहीं है। तो हमने बोले देखो हम पूजा वूजा नहीं करते, हम सिर्फ उपदेश देते हैं। अब बताइए, जो स्वयं पूजा नहीं करेगा, स्वयं उस पद पर चिन्हों पर नहीं, तो ये हमने आपको कई बार बताया, मन में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ये काम, क्रोध, लोभ इत्यादि क्षोभ कर लेते हैं एक निमिष में, और जो स्वयं उस पथ पर नहीं चलेगा तो क्या, ठीक है भगवान क्षमा करना। आइए हम अपने जो बोलते हो उसको अपने आचरण में, ये चौथा है। और 5वां है, 4 संप्रदायों में से किसी एक से दीक्षित हो। ये 4 संप्रदाय कौन है? यद्यपि मैं केवल अभी नाम ले दूंगा, उसके बाद में मैं संप्रदायों पर अलग से वीडियो कभी ना कभी जरूर बनाऊंगा। सबसे पहला है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा है श्री संप्रदाय, तीसरा है रुद्र संप्रदाय, और फिर चौथा है कुमार संप्रदाय। अब इनके अलग अलग नाम भी हैं, ये पीठ चल रही हैं, और ये चारों संप्रदायों का जो बीज मंत्र है, शरणागत मंत्र है, वो एक ही है। अब इस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, यानी कि उस परम तत्व को समझने वाला है। अब कौन समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है, वो इस विषय अलग है। तो इन 4 संप्रदायों से दीक्षित हो। हमने बहुत से देखे ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ संप्रदाय का नाम ही नहीं, केवल बस गुरु की पूजा करो, मतलब क्या है? नहीं, हमारी दृष्टि में नहीं। इसलिए इन संप्रदायों पर इनसे दीक्षित हो। ऐसे गुरु यदि मिल जाएं इस कलिकाल में, तो बिना सोचे विचारे उनके चरणों में साष्टांग लेट करके उनसे निवेदन करो कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपको मैं भगवान समझ करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमें मेरे कल्याण का और जन कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करें, और ऐसे नहीं है तो फिर बच के रहें। अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा पुनः, गुरु गुरु होता है, गुरु केवल उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति अथवा आपके कल्याण का मार्ग अथवा आपके मोक्ष का मार्ग अथवा आपके कैवल्य का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन मार्ग होता है। अब वहाँ पर जाने के लिए, उस ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए आपको स्वयं चलना पड़ेगा। इसलिए गुरु देव को आप एक संत शिरोमणि के रूप में अथवा भगवान तक पहुँचाने के रूप में उनकी पूजा करें। ब्रह्म ब्रह्म होता है, ब्रह्म की कोई भी समानता आज तक दुनिया में नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते हैं। आशा है हमारे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। शेष फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। देखा आपने,
कि महाराज जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि गुरुदेव जी को अब भगवान समझकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान होते नहीं, भगवान होते हैं। तो हम लोग अच्छा है कि भगवान की ही पूजा करें, गुरुदेव जी के मार्गदर्शन से भगवान जी की पूजा करें। तो हमें लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।